मतलब इतने बड़े बड़े नालायक हैं समाज में। मैं नहीं रहूंगा या कोई पदाधिकारी नहीं होगा तो क्या बोलेंगे कि अरे सब प्रॉपर्टी बना ली केशवदेव मौर्य करोड़ों में, वो तो कहते कुछ नहीं बनाएंगे। कहा क्या कहा कि अरे वो तो कई बिजनेस, सोना चांदी बिजनेस कर लिए हैं, वो तो करोड़ों का बिजनेस कर लिए। बताओ, घर से अंसल टाउन जहाँ है उसके श्यामो चौराहे के आगे अंसल टाउन है, श्यामो चौराहे के आगे गांव है श्यामो, उसके आगे बरौली अहिर, बरौली अहिर के बाद कौन सा मार्केट है वो आगे जब बढ़ते हैं तो नहीं, राजपुर पहले कैरई भी नहीं, कैरई और बरौली अहिर के बीच में बहुत छोटी सी आगे बरौली अहिर और कैरई के बीच में एक टीवी टावर मोड़ है, एकता चौकी, वहाँ एक किराए का मकान, किराए की दुकान लेके हमारे दोनों बेटे प्रिंटिंग प्रेस चलाते, सांची प्रेस के नाम। अब सांची प्रेस में कोई भी प्रिंटिंग प्रेस होता है, आपके फतेहाबाद में भी होगा, वो भी छोटी मोटी मशीन रखा हो, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं हुआ समाज को काम करने में, दिन रात दौड़ने में जो पैसा तो आता है, यहाँ के लोगों ने भी पैसा दिया होगा और तमाम लोगों को मैंने सहयोग के लिए भी प्रमाण पत्र बांटे कि आपने सहयोग दिया, कोई 500 दिया, कोई 1000 दिया, कोई 100 भी दिया होगा, कोई 50 भी दिया होगा। गाँव में 8-10 हजार रुपये सहयोग यहाँ से भी है, लेकिन आप सोचो कि सहयोग जाता कहाँ है, उससे मेरे पास आता है, बचता है क्या? विष्णु जी 3 बार आए होंगे गाड़ी लेके तैयारी करने, डीजल लगेगा ही लगेगा, ड्राइवर भले न रखते, डीजल तो खर्च होगा। हम आए हैं उसके साथ 5 गाड़ियां साथ में आई हैं, तो वो किराया नहीं लेंगी, वो डीजल नहीं लेंगी, होर्डिंग है, पोस्टर है, झंडा, सब में पैसा लगता है। और कहने के लिए 10,000 और निकालने लगो तो शाम को पता लगा कि 100-200 जेब से ही जा रहे हैं। भाई जब आप, हमें अकेले आ जाता सहारनपुर, मेरी 2 गाड़ी खुद की है, ये सफारी खड़ी है और पुरानी वाली इंडिवर, दोनों डीजल डालता आ जाता, क्या जरूरत खर्च करने की। लेकिन फिर फतेहाबाद मार्केट में आप लोग जाते रिसीव करने, आपकी भी मजाक उड़ता, हमारा भी मजाक उड़ता। इसलिए जब तक आपका नेता मजबूत नहीं दिखेगा, दूसरे लोग सम्मान नहीं करेंगे। और आज कोई उत्तर प्रदेश में कोई थाना नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है जो किसी केशवदेव मौर्य जिंदा रहते किसी के घर पे आके आज कोई जबरदस्ती मां बहन की गाली दे दे, आज किसी थाने वाले की इतनी हिम्मत नहीं रह गई बिना गुनाह के आपके साथ बदतमीजी करे। हम हर थाने में लड़े, हम हर अधिकारी से लड़े, चाहे आगरा में कुशवाहा महिला के साथ जब बलात्कार हुआ, योगी जी की बिरादरी के ऊपर आरोप लगा। वैसे तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर बेटियों को छुओगे तो अगले चौराहे भी यमराज मिलेगा, लेकिन ये नहीं बोलते कि ठाकुर छुएगा तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं बोलते। आगरा में बलात्कार हुआ, योगी आदित्यनाथ बिरादरी के ऊपर आरोप लगा, FIR तक नहीं दर्ज किया, तमाम हल्ला मैंने मचाया, कोई चैनल ऐसा नहीं जिस पर मैं लड़ा नहीं। एक जगह मुझे डिबेट के दौरान मिल गए बीजेपी के नेता, अब इस दुनिया में नहीं, उन्होंने कहा आप कौन है, आप ना विधायक है, ना मंत्री है, ना सांसद है, आप कौन हो? तो हम कहा अच्छा, तो जिस समाज में हम अगर विधायक मंत्री सांसद नहीं रहेंगे, हमारी बेटी के साथ आप बलात्कार करेंगे। मुद्दे पे आइए ना, आपकी सरकार में बलात्कार हुआ है और आप योगी जी बिरादरी के ऊपर आरोप लगा, कब न्याय दे रहे, तो उसके लिए जवाब नहीं है। तो कुल मिलाकर वो ये नहीं कहते कि हमारी बेटी के साथ, हमारी बेटी मैंने कुशवाहा की नहीं है, हमारी बेटी मैंने, सब जानते हैं कि सारी पार्टियां जातिवादी हैं, सारे नेता जातिवादी हैं, लेकिन चुनाव में भूल जाते हैं। सब जानते हैं कि सपा की सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा नौकरी, सबसे ज्यादा ठेकेदारी, सबसे ज्यादा मजबूती, सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज किस बिरादरी को मिलेगा, सब जानते हैं। नहीं जानते क्या? किसको मिलेगी? यादव समाज को।
क्या हम पिछड़ी जाति में नहीं आते क्या? तो नेताजी ने तो थोक में पुलिस भर्ती किया, क्या हमारे समाज में मजबूत लड़के नहीं है क्या? हाँ, लक्ष्मण कुशवाहा को ही देख लीजिए, 6 फुट से कम हो गया। ये देखिए, ये भी मजबूत खड़े हैं। वो देखिए, क्या नाम है आपका? हरिओम, महानगर के कार्यकर्ता। ये वो देखो बाउंसर मेरे भाई छोटा, हाँ? ये भी कुशवाहा, एक और भी ये बैठे देव कुशवाहा। और नाम बेटा रसीद। अब बताओ, ये पुलिस में नहीं भर्ती हो सकते थे क्या? ये कमजोर है क्या? कमजोर नहीं है, ना पढ़ाई में कमजोर है कोई, न पढ़ाई में कमजोर है कोई, न ताकत में कोई कमजोर है। लेकिन मौके हमें इसलिए नहीं मिलते कि हम सरकार नहीं। आज योगी आदित्यनाथ ने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ी जाति का हिस्सा था उसे लूट लिया और कुल अगले हिंदुओं को दे दिया। वोट लेंगे कुशवाहा से और नौकरी देंगे ठाकुर बाबू। ये जाति बात है। मैं खुले आप बोल रहा हूँ। क्या माइक नहीं चल रहा है क्या? हाँ, क्या कैमरे नहीं चल रहे हैं क्या? लेकिन मैं सही बात बोलने से किसी के बाप से नहीं डरता। सही बात बोलने में क्या डरता? नहीं डरता। योगी जी छोड़ो, योगी जी के बाप से नहीं डरता ना, मोदी जी से भी नहीं डरता। सही बात बोलने डरेंगे तो राजपाट कब करेंगे? हिस्सा कब मिलेगा? नहीं डरता मैं किसी थाने वाले से, किसी एसपी से, किसी डीएम से। अगर मैं डर जाऊंगा हिस्सा नहीं दिला सकता। इसलिए हम क्या अखिलेश यादव और यादव समाज में या पूरे राजनीति में, पूरी उत्तर प्रदेश में जितनी पार्टी है, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, कहते हैं हम बड़े योग्य हैं, आओ बड़े योग्य हो, बुलाओ हमें, आओ समाज में या टीवी चैनल पे आओ, बुला लो केशव देव मौर्य को। इतिहास भूगोल हम नहीं बता पाएंगे, इतिहास भूगोल में हम कमजोर होंगे, गणित में हम कमजोर होंगे, अंग्रेजी हिंदी बोलने में कमजोर हो सकते हैं। लेकिन जो हम पेशा करते हैं राजनीति का, राजनीतिक विषय में किसी उत्तर प्रदेश में किसी माइक लाल ने दूध पिया हो तो केशव देव मौर्य आए और बहस करके जीत ले, गुलामी कर दिया। और योग्यता, लोग कहते हैं बाबा साहब के संविधान में कमी निकालते हैं। कौन निकाल रहा है कमी? हाई स्कूल फेल कुशवाहा, हाई स्कूल फेल जाटव, इंटर पास बीए फेल। ये नौजवान बाबा साहब के संविधान में कमी निकालते हैं। किसके कहने पर? टीवी देख के, व्हाट्सएप देख के। अरे पागल, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा, बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा समझदार अभी तक दुनिया में कोई इंसान नहीं हो पाया। तुम उनका मुकाबला करोगे? हाई स्कूल फेल होगे? उनकी कमी क्यों निकाल रहा है? व्हाट्सएप वाले क्यों निकाल रहे हैं? आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले अगले हिंदू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जब बाबा साहब का संविधान नहीं था तब तुम गुलाम थे और राजा थे। वो उनके पास सारी संपत्ति उनके पास थी, तुम्हारे बाप के पास खाली लंगोट थी, कपड़े भी नहीं थे। लंगोट थी तुम्हारे पास। आज जो शर्ट पैंट पहन के, कुर्ता पहन के और यहाँ भाषण दे रहे हो, संविधान जब नहीं था तो आपको खड़े होने के बराबर में अधिकार नहीं था। वो कमी इसलिए निकालते हैं टीवी वाले क्योंकि सब वही अगले हिंदू भरे। योग्यता की बात करो। एक इंडिया टीवी पे एक महिला, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई मिश्रा थी, वो सा को फा बोलती, समोसा को फमोसा बोलती। ये भी 2.5 लाख रुपए की नौकरी पाती। और हम शुद्ध हिंदी बोलने वाले, हमको कोई योग्यता के नाम पर नाप देता कि हम अयोग्य? धर्म के नाम पर आओ, हम विज्ञान में तुमसे जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हम गणित के प्रोफेसर और विज्ञान के प्रोफेसर नहीं है। लेकिन आओ, हिंदू धर्म के नाम पर जितने भी बड़े प्रकांड विद्वान हो हिंदू समाज में, मैं चैलेंज करता हूं कि आए हमसे केशव देव मौर्य बहस करके जीत ले, मैं पूरे जीवन इनकी गुलामी करूंगा, इनका पैर धोऊंगा, लेकिन नहीं जीत पाएंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि वो
मुझसे राजनीतिक बातों में, राजनीतिक ज्ञान में और धर्म के ज्ञान में मुझसे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में कोई बात करके नहीं जीत सकता। झूठा धर्म चलाओगे, तुम झूठा धर्म चलाओगे और हम मान लेंगे। आम खाने से बच्चा होता है। पृथ्वी पे बैठा, पृथ्वी पे रहने वाला एक बंदर हनुमान जी सूरज को निकल जाएंगे। ये कोई मूर्ख मान सकता है, कोई समझदार नहीं मान सकता। पृथ्वी सूर्य से कई हजार गुना छोटी, सूरज से ही सूरज का एक हिस्सा टूट गया, कुछ हिस्सा टूट गया, वो बाद में ठंडा हुआ तो उसी से ग्रह बने, चाहे मंगल ग्रह हो, चाहे शनि ग्रह हो, हाँ, बुध ग्रह हो, और उसी से पृथ्वी बनी। और सभी जो छोटे टुकड़े थे वो भी सूरज के चक्कर काटे। तो इतनी बड़ी पृथ्वी पे एक बंदर इतने बड़े सूरज को कैसे निकल सकता है? कोई मूर्ख होगा वही मान लेगा ना। हाँ, नहाने गए हनुमान जी और नहाते नहाते वीर ही निकल गया और उसे मछली ने निकल लिया। बच्चा हो, चूतिया समझ रखा था। हाँ, बोलो और इसके बाद बहस करेंगे हमसे, जीतेंगे? बोलो जीतेंगे क्या? हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण। हिंदू धर्म में 4 वर्ण है। 4 वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये किसी के बपौती नहीं, वेद के अनुसार। और जो पहली हमारी धार्मिक पुस्तक है, जो सबसे बड़ी, ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखी, जिसे उसके बाद तो नकली लोगों ने, बाबाओं ने लिख के धर्म का सत्यानाश कर दिया, उल्लू बनाया। इस देश में हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो लावारिस है। मुसलमान कुरान के हिसाब से, हदीस के हिसाब से चलते हैं। उनकी 2 किताब है, वो कुरान और हदीस के आगे वो कुछ सुनना नहीं चाहते, उसी से चलती है, उसी को पालन करते हैं। ईसाई बाइबल के हिसाब से चलते हैं, आंख बंद करके। लेकिन हमारे यहाँ कोई किताब ही नहीं। एक बाबा कहता है प्याज जो है गंदगी से पैदा हुई, एक बाबा कहता है कि नहीं प्याज बहुत अच्छी चीज है औषधि। कोई कुछ कह रहा, अगर आप धर्म ही सुनते रहो पागल हो जाओगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उल्लू बना रहे हैं। और हम बने 4 वर्ण हैं वेद के अनुसार, ब्रह्मा जी के अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये सब जन्मजात नहीं है, ये कर्म पर आधारित। क्यों मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलिए। कर्म पर आधारित है, माने जो जैसा हिंदू सब एक है, जो जैसा कर्म करेगा वही उसका वर्ण होगा। जाति उसकी कुछ भी, उसका वंश कुछ भी हो सकता है। वो शाक्य वंशी हो, मौर्य वंशी हो, कुशवाहा वंशी हो, यादव वंशी हो, वो पाल वंशी हो, वाल्मीकि वंशी, उससे मतलब नहीं। वंश अलग है और वर्ण अलग है। माने ब्राह्मण कौन होगा? जो पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा वो ब्राह्मण, और जो राजपाट करेगा, दूसरों की रक्षा करेगा, वो क्षत्रिय। जो किसी तरह का व्यापार करेगा वो वैश्य, और जो सेवा काम करेगा, खेती करेगा, दूध निकालेगा, बाल काटेगा, पानी भरेगा, नाली साफ करेगा, ये सेवा के काम है। इसे काम करने वाला शूद्र है। लेकिन वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा और शूद्र का बेटा शूद्र होगा। यानी अगर शूद्र का बेटा पढ़ने पढ़ाने का काम करने लगा तो ब्राह्मण, और मिश्रा जी का बेटा अगर अनपढ़ रह गया और जाके वो कहीं नाली सफाई काम करने लगा तो वो बोलो शूद्र होगा। लेकिन ये नियम चल रहा है का हिंदू समाज में? आज वाल्मीकि का बेटा, जाटव का बेटा, पाल का बेटा, प्रजापति का बेटा, नाई का बेटा, कुशवाहा का बेटा, किसी हिंदू समाज में किसी का भी बेटा अगर पढ़ लिख कर विद्वान होके दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हो जाए फिर भी वो शूद्र रहेगा। और मिश्रा जी का तुतलाहा बेटा अनपढ़, वो पंडित जी है। चूतिया समझ रखा तुमने, और समझ नहीं रखा, वो बना रखे हो हम बने।
कब लड़ेंगे हम? कब लड़ेंगे हम? कब लेंगे अधिकार? अगर पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति को, जो प्रोफेसर है, हमारा ही भाई कुशवाहा, यादव, पाल, प्रजापति, अगर उसके नाम के आगे भी पंडित जी लगे, ब्राह्मण लगे, तो अच्छा नहीं लगेगा क्या? बोलो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन उनको नहीं अच्छा लगेगा। मुसलमान धर्म कुरान से चलता है, हदीस से चलता है, बाइबल से चलता है, ईसाई धर्म। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म, जो मिश्रा जी, तिवारी जी, शुक्ला जी को अच्छा लगे वही हिंदू धर्म, बाकी हिंदू धर्म नहीं। तुम्हारी ऐसी तैसी है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। इसे सुधार करना होगा। नकली हिंदू धर्म स्वीकार नहीं है। स्वीकार रहेगा क्या? नकली धर्म में सुधार होना चाहिए, असली हिंदू धर्म लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलो एक बार। लड़ो मत, उसके लिए आंदोलन की जरूरत नहीं। मन में खाली ठान लो, इनकी है ही नहीं हैसियत हमारे सामने खड़े होने। इनकी जानते हो इनकी संख्या कितनी? 10%। और हम कितने? 90। नोच देंगे, पखना भी नहीं बचेगा। लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खाली वोट बदल दो। इनके पिताजी को भाजपा और कांग्रेस वोट देना बंद कर दो, अपनी आप औकात में आ जाएगी। किसी को दे दो, सपा को दे दो, बसपा को दे दो। अब कुछ लोग कहेंगे आपने भाजपा को दिलवाया था इस बार है? दिलवाया इसलिए कि हमारे दोनों भाइयों का, हम चाहते हैं बसपा और सपा सरकार बने, प्रदेश नहीं केंद्र में आए, लेकिन इनका दिमाग खराब। वो केशव देव मौर्य इन्हें फ्री में भी समर्थन करते, तो भी केशव देव मौर्य ने फ्री में 2024 में बिना सीट लिए समर्थन कर दिया अखिलेश यादव जी का। लेकिन अखिलेश यादव को महानदल के झंडा देख के बुखार आता, उन्हें गुस्सा आता। तो जब तक सुधरेंगे नहीं, 2-4 बार झटका देना ही पड़ेगा ना। अगर किसी को मिर्गी का दौरा आ रहा हो, या आगरा में पागल खाना था, जो थोड़ा बहुत पागल हो जाते हैं, उन्हें करंट छुआया जाता है, नहीं छुआया जाता? तो हमने इसीलिए करंट छुआया था कि 2-4 जगह हरा तो सही हो जाएंगे। 2019 में सपा बसपा ने गठबंधन किया और मैंने भाजपा को, दुश्मन को ये लिख के, मैं ये बोल के समर्थन कर दिया। मैंने समर्थन भी किया भाजपा का 2019 में, लेकिन ये लिख के किया, फेसबुक पे लिखा, सोशल मीडिया पे लिखा, व्हाट्सएप पे लिखा, और वीडियो बनाते समय बोला कि दलित पिछड़े समाज के लोगों, कुशवाहा समाज के लोगों, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अगड़े हिंदुओं की पार्टी है, और ये दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के दुश्मन। ये कभी भी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित में कोई काम नहीं करते। भाजपा आए सरकार में तो भी उन्हीं ठाकुर ब्राह्मण के लिए काम करती, उनको मजबूती देती, उन्हीं को नौकरी देती, और कांग्रेस आए तो भी वही करती। दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक शक्तिमान है तो एक गंगाधर है। उधर जाते हैं तो घूम के 4 चक्कर शक्तिमान बन जाता है, और बाकी समय गंगाधर बन के कांग्रेस बना रहता है। एक भाजपा है और एक कांग्रेस है। तो भाजपा शक्तिमान और कांग्रेस जो चूतिया बनी रहती है, उल्लू बनी रहती है, वो है गंगाधर। दोनों एक ही पार्टी, दोनों को अलग अलग समझने वाले मूर्ख हैं, ना समझ। दोनों एक पार्टी, और दोनों में कभी कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वाले एफडीआई का विरोध करते हैं। एफडीआई माने विदेश से हमारे देश में जो पूंजी लगती है उद्योगों में, उसे एफडीआई कहते हैं, फंड, फॉरेन फंड। तो एफडीआई जो हमारे देश में आ रही थी, उसमें 50% से ज्यादा कांग्रेस ने अलाउ कर दिया। तो भाजपा वाले कहेंगे 50% से ज्यादा होगा तो हमारी कंपनियों पर विदेशियों का कब्जा हो जाएगा। हो विरोध करने वाले मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने पिछली बार, उन्होंने 75% कर। तो दोनों की नीति में अंतर का, दोनों की किसी काम में अंतर नहीं। जैसे चित्र बना के लिखा जाता है कि अंतर बताओ, अब अगर आए चित्र बना दो, कांग्रेस बीजेपी दोनों का नीति में अंतर बताओ, कोई नहीं बता सकता। तो दोनों एक पार्टी। मैं चाहता हूं सपा बसपा जीते, लेकिन ये अकेले मलाई खाना चाहते हैं, ये भी जातिवादी है। कैसे जातिवादी मैं बता दूं। पहले महानदल के बनने के पहले यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं,
नीचे भी बैठे, सामने भी बैठे। बताइए आप लोग, सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताइए कि क्या ये पूरा का पूरा समाज बहुत पहले, आज से 40 साल पहले जनसंघ कोड देता था? जनसंघ को बच्चे जानते भी नहीं होंगे। बीजेपी का पुराना स्वरूप भी जनसंघ था। दिया और बाती चुनाव चिन्ह था, दीपक। गांव में चोरी से लिख देते थे और गांव वाले उन्हें दौड़ाते थे मारने, किसान जरूर मारते थे। कहते थे, क्या कहते थे? ये घटतौली की सरकार है। घटतौली माने बेईमानी करने वाले बनियों की सरकार है, इनको वोट नहीं देना। लेकिन फिर भी कुशवाहा समाज अधिकतर वोट जनसंघ को दिया करता था। क्यों? जनसंघ को देता था, वोट नहीं देता था। इसके बाद क्योंकि उन्होंने बताया कि आप राम के वंशज हैं, आपको बताया कि आप जो है भगत लोग और आप धार्मिक लोग हैं, आप बीजेपी वोट दें। तो हम बीजेपी को ज्यादातर लोग वोट देते थे, जनसंघ को, पुराने बीजेपी। लेकिन उसी बीच में बहुजन समाज पार्टी बनी और कांसीराम साहब पैदा हुए। कांसीराम साहब ने साक्य सैनिक कुशवाहा समाज से नेता बनाए। उनको समझाया कि अपने समाज को बताओ कि आप बुद्ध के वंशज हैं, भगवान बुद्ध आपके पिता और पूर्वज हैं, सम्राट अशोक महान आपके पूर्वज हैं, उन्हीं के जो सम्राट अशोक महान की लाट है, उसी से आपका सम्मान। धीरे धीरे समाज ने इस बात को मान लिया और सच्चाई तो चुकी ही थी, इसलिए मान लिया। और मानने के बाद सभी लोग जब बुद्ध और सम्राट अशोक महान से जुड़े, तो चूंकि बाबा साहब ने सबसे ज्यादा इस पे काम किया था और सम्राट अशोक महान को महान लिखने वाले सबसे पहले बाबा साहब थे और उन्होंने ही सबको परिचय कराया। तो सब लोग धीरे धीरे सम्राट अशोक महान की बात पे जुड़े और बाबा साहब के साथ जुड़ते हुए बीएसपी में चले गए। पूरा समाज, बताओ 2007 तक पूरा समाज बीएसपी वोट देता था कि नहीं देता था? बोलो, सब लोग बोलो, बीएसपी वोट देता था नहीं देता? और बीएसपी की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। तब बसपा को, तब बहुजन समाज पार्टी को कोई कमजोर नहीं कर पा रहा था। बहन जी एक एक बार टिकट देती थी और कई बार काटती थी, दीवारा देती थी। क्यों? क्योंकि सभी लोग बसपा से हाथ जोड़े रहते थे टिकट मांगने, और जिसका टिकट बसपा से हो गया उसने मान लिया कि हम जीत, जिसका टिकट हो गया उसने मान लिया कि हम जीत गए। तो बसपा को टिकट, बसपा मजबूत हुई, बसपा सरकार में आई। लेकिन बसपा सरकार में आने के बाद क्या हुआ? हमने बसपा को जैसे जाटव समाज ने अपनी पार्टी माना, हम कुशवाहाओं ने हाथी को पहचान लिया। हम हमारे बिरादरी के प्रत्याशी सपा से भी आए, कांग्रेस से भी आए, बीजेपी से भी आए, लेकिन उसके बावजूद 2007 के पहले, उसके पहले वाले सब चुनाव में हम सबने आंख बंद करके वोट दिया हाथी। गलत बता रहा हूं क्या? दिया। लेकिन क्या मिला हमें? जब बहुजन समाज पार्टी की पहली सरकार बनी, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने 3 बड़े बड़े काम किए। काम तो उन्होंने बहुत किया, सड़क बढ़िया बनवाया। आज भी आगरा से दिल्ली वाली रोड एक पत्थर भी नहीं हिला, इतना मजबूत बना। अखिलेश यादव ने जो बनवाया वो भी रोड अच्छी है, उसमें आज भी फाइटर प्लेन उतर रहे हैं। और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवाया वो आधा टूट गया, और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया बीजेपी ने, वो भी टूट गया, क्योंकि बीजेपी वाले उसमें नोट खाए और सपा बसपा ने अच्छी रोड बनवाई। बहन जी ने जो भी काम किया, प्रशासनिक काम किया, उसमें अधिकारी डरते थे जनता से, खुलेआम घूस नहीं मांगते थे, अच्छा काम किया। लेकिन जो 3 बड़े काम किए जनता के हित में, बहन जी ने किया। सरकार बनते ही अम्बेडकर गांव घोषित किया। अम्बेडकर गांव में क्या फायदा था? जो अम्बेडकर गांव हो जाएगा, अम्बेडकर गांव जो भी घोषित हो जाएगा उसमें 48 घंटे के बाद काम शुरू हो जाएगा। क्या काम शुरू होगा? जितनी गली होंगी पतली, वो सीसी रोड होंगी, सीमेंटेड रोड। जो गांव के रास्ते होंगे, जो खेत के रास्ते होंगे, वो खड़ंजा होंगे। नाली हर जगह बनेगी, और जो चौड़ी सड़कें होंगी वो डामर रोड बनेगी। और उसके अलावा हर घर में विद्युतीकरण होगा और बिजली का बिल पूरे गांव में माफ होगा। ये अम्बेडकर गांव की व्यवस्था थी। और इसके लिए किसी से
मंत्री से, विधायक से, सांसद से, डीएम से किसी से हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। जो अम्बेडकर गांव हो जाएगा वहां 48 घंटे बाद काम तैयारी हो जाएगी, इस काम की शुरुआत हो जाएगी और 2-4 महीने के अंदर उसे पूरा फिनिश करना, ये बहन जी का आदेश है। लेकिन अम्बेडकर गांव कौन होगा? अम्बेडकर गांव वो होगा जहां जाटो समाज की आधे से ज्यादा आबादी रहती है। तो क्या हमने वोट नहीं दिया बसपा को? क्या जाटो समाज से हमने कम वोट दिया? क्या उनसे ज्यादा हमारी संख्या तो हमने ज्यादा दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुशवाहा आधे से ज्यादा जहां रहते हो, शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य जहां ज्यादा रहते हो, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं किया। जातिवाद नहीं किया भाई, किया जातिवाद ना। दोबारा क्या किया? दूसरा काम भाई जी ने किया कि शहरी योजना बनाई, कांसीराम शहरी योजना, कांसीराम साहब के नाम पे शहरी योजना बनाई। एक कौन बोल रहा है यार? इधर क्यों नहीं बुला पंचायत करो? यहाँ के लोग नहीं है क्या? तब यहाँ बुलाओ, बैठे अगले जाओ सीतापुर, यहाँ नहीं बैठ पा रहे थे। तो बहन जी ने शहरी ग्राम योजना बनाई। शहरी ग्राम योजना क्या योजना बनाई कि कांसीराम शहरी योजना के आधार बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाई, 5-5 मंजिल, 3-3 मंजिल और 2 कमरा, लैट्रिन बाथरूम, किचन और 1 बरामदा, एक जाटो समाज को, गरीब लोगों को इलाज करते कि ये तुम्हारा। और चूंकि भाजपा बनवाई होती तो 2-4 साल में टूट जाता। इन बहन जी के बनवाया हुआ 50 साल नहीं टूटे, क्योंकि अच्छा काम होता था। तो वो 50 साल नहीं टूटेगा, इसका मतलब जिसको अलॉट हो गया 50 साल तक मौज लेगा। अपना घर कितना बढ़िया, 1 कमरा, और वो भी एकदम बहुत बेहतरीन जगह पे। और जो कॉलोनी बनी है उसके अंदर कम से कम 1 स्कूल और कम से कम 3-4 एकड़ का पार्क, मतलब सुबेरे धूप लो नीचे उतर के पूरी व्यवस्था, सड़क, नाली, खड़ंजा, सीवर सब और फ्री में। तो क्या ये व्यवस्था कुशवाहा जी को नहीं मिल सकती थी क्या? बोलो, मिल सकती थी कि नहीं? अगर बहन जी जातिवादी ना होती ये व्यवस्था जरूर आपको मिलती, लेकिन ये व्यवस्था आपके लिए लागू नहीं हुई। और तीसरी व्यवस्था क्या बहन जी ने कहा अपने अधिकारियों से, डीएम को सीधा आदेश हो गया कि जितने ग्राम समाज में जितनी जमीनें हैं वो सबका पट्टा तत्काल जाटो समाज के नाम से कर दिया जाए। और पट्टे पे किसी का भी कब्जा हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, कुशवाहा हो, पाल हो, प्रजापति हो, कोई भी कब्जा किए हो, उनसे 72 घंटे के अंदर कब्जा हटाकर लाठी से लठियाकर कब्जा तुरंत जाटो समाज को दिला दिया गया। तो हमारे तमाम कुशवाहा समाज के लोग भी ग्राम समाज में जमीनें कब्जा किए थे, तो बहन जी के राज में यही मिला कि 4 लाठी मिली और जिसपे हम 10 साल से 50 साल से काबिज थे, वो जमीन जाटो समाज का थी। तो वोट दिया, जाटो समाज ने वोट दिया हाथी को, उसी मिली मलाई। बोलो, मिली कि नहीं मिली? जाटो समाज ने दिया वोट हाथी को, उसे मिली मलाई। और कुशवाहा जी ने दिया तो उनकी हुई धुलाई। बारे वोट। तो अब अखिलेश यादव ने वही किया, उनके पिताजी ने यही किया। पिछड़ी जाति में हम आते थे, लेकिन हमें नौकरी में एक ढेला नहीं मिला, सारी की सारी नौकरी। पुलिस की भर्ती 90% पिछड़ी जाति में आने वाले जितनी नौकरी आई, अगर 10,000 नौकरी पिछड़ी जाति में मिली तो सब यादव जी को मिली, न पाल जी को मिली, न कुशवाहा जी को मिली, न किसी। लेकिन फिर भी सपा और बसपा, भाजपा कांग्रेस से 1000 गुने अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि सपा बसपा आरक्षण का हिस्सा आपसे छीन सकते हैं। आपको यादव जी तो थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन संविधान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आरक्षण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपको गुलाम नहीं बनाएंगे। लेकिन भाजपा कांग्रेस मजबूत हुई तो 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगा ये संविधान। बहुत पहले ही संविधान में छेड़छाड़ हुआ,
कुछ लोग कहते हैं हमारा संविधान कमजोर है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था संविधान बनाते समय, संविधान की प्रस्तावना में लिखा, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी।